आज से प्लास्टिक मनी और डिजिटल पेमेंट के जरिए पेट्रोल डीजल लेना सस्ता हो गया है। रिपोर्ट देखिए। कार्ड के जरिए पेट्रोल पंप पर भुगतान करने पर 0.75% की छूट मिलेगी, यानी 2000 रुपए का पेट्रोल या डीजल भरवाने पर 15 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे की छूट मिलेगी, जबकि डीजल पर 41 पैसे प्रति लीटर की छूट मिलेगी। बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कैशलेस हो रहा है धीरे धीरे। हमारा जो यूरोपियन कंट्रीज के फॉलो हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है उससे। मैं तो फिलहाल कैश कर रहा हूँ, लेकिन कार्ड भी यूज करता हूँ बीच में कभी कभार। कि वो कैशबैक मिलेगा? हाँ मुझे पता है कैशबैक मिलने वाला है। सिस्टम अच्छा है, ये बेनिफिट आ रहा है 75 पैसे का, वो भी हमारे लिए फायदा है, तो हमें तो काफी अच्छा लगा उसका। वैसे तो बहुत अच्छा है, पर अभी सभी लोग तो एकदम से नहीं कर पाएंगे ये चालू, और अगर ये कर दिया जाए तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। कार्ड के जरिए पेट्रोल या डीजल लेने पर डिस्काउंट तुरंत नहीं मिलेगा। डिस्काउंट की रकम 3 दिन के अंदर कैशबैक के रूप में खाते में ट्रांसफर होगी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अलावा ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट के जरिए भुगतान करने पर भी ये छूट मिलेगी। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया। अब देखिए, मैं एक पेट्रोल पंप पे हूँ और यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करने के लिए पीओएस मशीन लगे हुए हैं। अगर आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, क्योंकि वॉलेट के इस्तेमाल में एक सेफ्टी इशू है, क्योंकि उसमें मोबाइल इन्वॉल्व है। तो जो सेफ्टी नॉर्म्स है पेट्रोल पंप्स के, उसके मद्देनज़र उसके प्रेमिसेस से बाहर होना चाहिए जो मशीन है जहाँ से आप पेट्रोल और डीजल लेते हैं। 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर, इसलिए ये जो मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप जाकर पेट्रोल और डीजल ले लें, या फिर पहले ले लें और उसके बाद आ जाएं। भीड़ की भी समस्या खड़ी हो सकती है, तो कौन कौन से और इस तरह के इंतजाम आपने किए हैं ताकि कंज्यूमर को परेशानी ना हो? हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जो पेटीएम वॉलेट या दूसरे और भी कंपनी के जैसे फ्री चार्ज है, ऑक्सीजन वॉलेट है, इस तरह की व्यवस्था कंपनी ने कर रखी हैं। और हमारे लड़के जो इन कंपनियों का, जैसे पेटीएम एक कंपनी है, उसको रेगुलराइज तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं, सारे कस्टमर्स को उसकी जानकारी भी दे रही हैं कि आप इस मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट से रिलेटेड किस तरह की जानकारी मांग रहे हो, कितनी दिलचस्पी उनमें दिख रही है? हाँ, दिलचस्पी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो भी कस्टमर आ रहे हैं मैक्सिमम वो पूछते हैं कि हमें 0.75 जो मिलना है कैशबैक, वो कैसे मिलेगा, और हमें कार्ड से पेमेंट करना है। मतलब कार्ड पेमेंट करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पर। तो इससे कस्टमर को बहुत फ़ायदा होगा। कस्टमर यही पूछ रहा है कि हमें कैशबैक चाहिए, कैसे मिलेगा ये आप हमें बताओ। तो हमने उनको ये जानकारी दी कि अभी आपको ये बैंक से मिलेगा, अभी यहाँ से नहीं मिलेगा। मैंने बताया कस्टमर को ये। नोटबंदी पर ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी की भी नजर है। एसआईटी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के असर को लेकर 16 दिसंबर को एसआईटी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में नोटबंदी के अब तक के असर पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी पर बैंक्स की भूमिका को लेकर एसआईटी खफा है और सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक के बाद एसआईटी केंद्र सरकार को अहम सुझाव दे सकती है। एसआईटी पुराने नोटों के बदले नए नोट देने में शामिल बैंक अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर कड़े कदम उठाने के निर्देश दे सकती है। हमारे संवाददाता केतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केतन, 16 दिसंबर को एसआईटी की जो अहम बैठक होने वाली है, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा यहाँ की जा सकती है, किस तरीके के सुझाव दिए जा सकते हैं एसआईटी की तरफ से? देखिए, 16 तारीख को एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जो ब्लैक मनी के ऊपर एसआईटी बनी है उसकी, जिसकी अगुवाई जस्टिस एमबी शाह कर रहे हैं। जो हमें एसआईटी के सूत्रों ने इंफॉर्मेशन दी है, उसके मुताबिक डीमोनेटाइजेशन का ही मुद्दा रहेगा इस बैठक में। और खास तौर पर यह भी एक आशंका है कि जहां पर ये बैंक के कर्मचारी लिप्त पाए गए हैं, जिससे कि थोड़ा खेल केंद्र सरकार का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे काफी खफा है एसआईटी और उसको कड़े निर्देश और उनके ऊपर जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो उनका भी निर्देश देने की पूरी यहाँ पर संभावना है। और जो एसआईटी मान रही थी कि जितना बैंकों के थ्रू जो पैसा आना चाहिए उनसे थोड़ा ज्यादा अब तक पैसा आ गया है, तो उससे भी उनको लगता है कि ये जो इतनी बड़ी मुहिम है उनको कहीं ना कहीं धक्का लगता है। लेकिन जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको न छोड़ने का भी वो फैसला करेंगे और केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी देंगे, जैसा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था। तो एसआईटी उसी बात को आगे रखकर इस बैठक में अहम फैसले, कड़े फैसले लेने का केंद्र सरकार को निर्देश भी देगी। तो 16 तारीख को एक अहम दिन होगा, खासकर नोटबंदी को लेकर। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए केतन आपका। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जिस अंदाज में सवाल खड़े किए, उनको वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हीं के अंदाज में जवाब भी दिया है। पी चिदम्बरम ने नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे सबसे बड़ा घोटाला बताया, जिसके बाद अरुण जेटली ने उन्हें यूपीए के शासनकाल में हुए पूरे घोटाले का नाम गिना दिया।
Is it going directly from the printing press to them? The printing press sends it to the currency chest. The currency chest sends it to the banks. And the banks are supposed to ration the money and give it to you and me. How does anyone get 34 crore worth of 2,000 rupee notes? This is the biggest scam of the year and this must be investigated. कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सरकार में थी कि उसकी हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार के इतने कांड, चाहे 2G हो, कोल ब्लॉक हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक के बाद एक गति में वो भ्रष्टाचार के कांड होते रहे। इसलिए ये कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। टोयोटा, रेनो और टाटा मोटर्स के बाद हुंडई और निसान ने भी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए। हुंडई ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी हैं, जबकि निसान की कारें 30,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी। दोनों कंपनियों का कहना है कि कच्चा माल महंगा होने और लागत बढ़ने के चलते कारों की कीमतों में इजाफा किया गया। इससे पहले कल टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों के दाम में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी। वहीं रेनो और टोयोटा ने अपने सभी मॉडल्स के दाम में 3% तक बढ़ोतरी की घोषणा की थी। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रिजिजू के खिलाफ एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है और इसमें किरण रिजिजू और उनके जानकार शामिल हैं। कांग्रेस ने किरण रिजिजू के खिलाफ 28 मिनट का एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। और इसीलिए सच सामने आए, सच्चाई सामने आए, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब तक जांच ना हो जाए, मंत्री जी किरण रिजिजू जी को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें अपने पद से पद मुक्त करना चाहिए। To help your own people is corruption। सर, आपने लेटर नहीं लिखा? अभी छुट्टी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? किरण रिजिजू पर 4 नवंबर 2015 को अपने भाई के पक्ष में ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का आरोप है। आरोप है कि भाई का पैसा रिलीज करवाने के लिए रिजिजू ने ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। विजिलेंस रिपोर्ट में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार के मामले में रिजिजू पर आरोप लगे हैं।